हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में आपका जो नंबर आता है वो कितना प्रतिशत हुआ। हर एक बोर्ड का अपना अपना रूल होता है। कहीं पर 500 का भी एग्जाम होता है, तो कहीं पर 600, 700 और कहीं कहीं 1000 का भी होता है। तो सबका अपना अपना रूल होता है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। तो पहले हम लोग कलम और कॉपी के माध्यम से प्रतिशत निकालेंगे, उसके बाद फिर मोबाइल के माध्यम से भी प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो मोबाइल से आप सिर्फ 2 से 3 सेकंड में प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो देखिए, बिहार बोर्ड का जो टोटल एग्जाम होता है वो 500 अंकों का होता है। ठीक है, इसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे पूर्णांक। ठीक है, तो टोटल जितना नंबर का एग्जाम हुआ उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो बिहार बोर्ड में 500 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 500 लिख लेंगे, ये हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है, इस 500 में आपको जो नंबर प्राप्त हुआ है उसे हम लोग प्राप्तांक बोलते हैं। ठीक है, प्राप्तांक क्या बोलते हैं? प्राप्तांक। तो आपको इसमें जितना नंबर आया है यहाँ पर लिख लेना है। मान लेते हैं कि आपको 340 नंबर आया है 500 में, तो यहाँ पर 340 क्या हो जाएगा? प्राप्तांक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? तो रिजल्ट का प्रतिशत प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारा पूर्णांक होगा उसे हम लोग नीचे लिखेंगे और जो हमारा प्राप्तांक होगा उसे हम लोग ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपका मार्क्स प्राप्त हुआ है उसे हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 340 प्राप्त हुआ है तो 340 लिख लेते हैं और फिर बटे में टोटल पूर्णांक लिखते हैं, यानी टोटल कितने अंकों का एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पर 500 अंकों का हुआ तो यहाँ पर 500 लिख लेंगे। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए इसे 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, अब इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 है, नीचे में भी 2 0 है, तो दोनों को काट लेते हैं। अब यहाँ पर 340 और बटे में क्या है? 5 है। अब ये कटेगा तो इसे हम लोग काट लेंगे। देखिए यहाँ पर 6 बचे के 30 और यहाँ पर बच गया 4, 4 पर 1 0 यानी 40, तो यहाँ पर 8 बचे के 40 कट जाता है, तो ये आ जाता है 68। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग प्रतिशत निकालें तो यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा, यही इसका परसेंटेज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको 500 का एग्जाम हुआ है उसमें आप 340 अंक प्राप्त किए हैं तो ये आपका 68% हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। चलिए